छात्रों, आज की इस वीडियो में देखते हैं कक्षा 6 व 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 46 दक्षता व्यवहारिक व्याकरण इकाई काल को समझ पाना दिया है। दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है आपका वह सिनेमा गया होगा, तो आपका हो जाएगा भूतकाल। दूसरे में लगाना है भूतकाल, तीसरे में हो जाएगा भविष्यकाल, चौथे में हो जाएगा वर्तमान काल और पाँचवें में हो जाएगा भविष्यकाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाक्यों के निर्देशानुसार बदल कर पुनः लिखिए। तो आपका पहला दिया हुआ है मोर नाच रहा है, तो आपको लिखना है मोर नाच रहा था। दूसरे में है आपने आज क्या खाया, तो उत्तर में तो आपको लिखना है आज आप क्या खाएंगे। तीसरे में है वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो आपको लिखना है वह कॉलेज में पढ़ती है। चौथे में है कल विद्यालय में छुट्टी है, तो आपको लिखना है कल विद्यालय में छुट्टी थी। इसके बाद आता है आपका कल हम दिल्ली जाएंगे, तो आपको लिखना है आज हम दिल्ली जाएंगे। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 46 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 47 में होर्डिंग में दी गई सूचना को समझ पाना। नीचे लिखा है नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका पोस्टर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान, इस बात का रखें ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार। तो इसको देख के जो है आपको उत्तर लिखना है। पहला दिया है यह विज्ञापन जारी किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। दूसरे में यह पोस्टर संदेश दे रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कूड़ेदान के उपयोग का। तीसरे में पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। तो हमें लिखना है हमें सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही कचरा फेंकना चाहिए। इसके बाद आता है आपका चौथा, यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आपको लिखना है सड़कों पर इधर उधर कचरा ही कचरा नज़र आएगा। पाँचवें में है स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो पहला है स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं। दूसरे में है जो ना चाहो पढ़ना बीमार, कचरा मत फेंको तुम बाहर। पे आपका कार्यपत्रक 47 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 48 दक्षता संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। तो यहाँ पे आपको चित्र को देखकर जो है आपको उत्तर लिखना है। पहला है क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका उत्तर होगा पिंजरे में तोते बंद हैं। दूसरा है चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, तो आपको लिखना है पक्षी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तीसरा में दिया है चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, तो आपको लिखना है चित्र नंबर 2 में पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। इसके बाद चौथा आता है चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको लिखना है इसमें पक्षी स्वच्छंदता महसूस कर रहे हैं। पाँचवें में है आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है, तो आपको लिखना है हमें चित्र 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 48 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 49 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ये आपका गद्यांश पद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो पहला आता है आपका मछली को घमंड था, तो आपका सही उत्तर होगा सुंदरता का। दूसरे में है मछली पहले रहती थी, तो आपका उत्तर होगा तालाब में। तीसरे में है मछली डैश डैश रंग की थी, तो आपका उत्तर होगा सुनहरे। चौथे में है एक दिन वह डैश डैश की धारा में बह गई, उत्तर होगा गंदे पानी। पाँचवें में है मछली उदास क्यों हो गई, तो आपको लिखना है क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है छठवां, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते, तो उत्तर में लिखना है हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास को सभी के साथ बांटते। सातवें में नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द दिया है आपका घमंड, घमंड का अर्थ होता है गर्व। बनाना है प्रशांत को अपने प्रथम आने पर घमंड था। दूसरा है परछाई, परछाई का हो जाएगा छाया, गाय पेड़ की छाया में बैठी थी। तीसरे में है सुनहरा, सोने जैसा, उसकी उड़ियों के बाल सुनहरे थे। उसके बाद है धारा, लहरें, लोग गर्म पानी की धारा में चावल पका रहे हैं। उसके बाद है उदास, उदास का अर्थ होगा दुखी, अपनी नई फ्रॉक फट जाने से पिंकी उदास हो गई। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 49 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 50 दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के जो है उत्तर देना है। पहला है
खिलौने के लिए मचल गया था। तो आपका सही उत्तर होगा पहला दीना का लाल। दूसरे में है राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है। तो आपको लिखना है राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। तीसरा में है माँ दुखी क्यों हो उठी। तो आपको लिखना है माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौने को देखकर दुखी हो गई क्योंकि वह गरीबी के कारण उसे नहीं ला सकती थी। इसके बाद चौथा आता है राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। तो पहला है आपका ब्रह्मपुत्र, दूसरा है सुपुत्र, तीसरे में है धनिक पुत्र। इसके बाद पांचवा आता है उपर्युक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको लिखना है मैं वहीं, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। इसके बाद आता है छठवा, इस कविता में बच्चा माँ से नाराज़ हो रहा है क्यों। तो आपको लिखना है क्योंकि बच्चे को वही सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था और उसकी गरीब माँ उसे ला नहीं रही थी। इसके बाद आता है आपका सातवां, आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। तो लिखना है हाँ, हमने भी एक बार एक सुंदर पोशाक के लिए जिद की थी जो बहुत महंगी थी। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 50 कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में कार्यपत्रक 46 से लेके कार्यपत्रक 50 तक का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।